हेलो स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ आप सभी को। और दूसरी बात, अब कुछ लोग जो लापरवाह हैं वो ये सोचते रहे परीक्षा तो अभी 2023 में होनी है, तो अब 22 बीत गया है, 23 भी लग गया है और परीक्षा की तिथि भी आ चुकी है। तो हम सोचते हैं ये विषय आज परीक्षा पर चर्चा, मोदी जी परीक्षा पर चर्चा किया करते हैं, लेकिन उस चर्चा से अलग है। ये वन वे चर्चा है। वहाँ लोग प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। जो आपके मन में प्रश्न है, जो आपसे हमें जानकारी होती रहती है, कहते रहते हैं, वो सारी चर्चा यहाँ पर समाहित हो जाएंगी और परीक्षा में इससे आपको सुविधा मिल जाएगी। वैसे तो हम बोर्ड परीक्षा के मद्देनज़र ये बात बताने चल रहे हैं, लेकिन कोई भी परीक्षा हो उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए और उस प्लानिंग के तहत अगर काम करते हैं तो काम आसान हो जाता है। मेहनत तो करते हैं, लेकिन बिना योजना के कोई भी मेहनत बेकार जाती है या उसका उतना आउटपुट नहीं मिल पाता है। और ये भी नहीं भूलना है कि बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के कोई योजना भी सफल नहीं होती है। तो योजना भी ज़रूरी है, परिश्रम भी ज़रूरी है और तरह तरह के लोग, तरह तरह के सलाहकार तथाकथित विद्वान मिलते हैं जो ये बताएंगे ऐसी योजना वैसी योजना। अगर कोई भी बताता है कि इस तरह से कर लीजिए, उस तरह से कर लीजिए, और परिश्रम नहीं बताता है, तो जान लीजिए आपके साथ बेईमानी है, नाइंसाफ़ी है। और ऐसी बातों पर कभी भी विश्वास न कीजिए। मेहनत तो करना ही है, उसकी कैसी योजना बनाई जाए उसी को ध्यान देना है। एग्ज़ाम तो वैसे पूरी ज़िंदगी में आपको देना है। कहा गया है ज़िंदगी एग्ज़ाम लेती है, हमेशा एग्ज़ाम चलता रहता है। और यह जो एग्ज़ाम है 2 तरीके का होता है। एक तो प्रत्यक्ष है, एक अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष की हमें चर्चा करनी है, जिसको हम एग्ज़ामिनेशन कहते हैं। अप्रत्यक्ष ज़िंदगी में कभी भी कोई कंडीशन आ गई, वहाँ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और एक्सपीरियंस काम करता है। लेकिन ये जो रूटीन वे में एग्ज़ाम होता है, असली एग्ज़ाम होता है, जिसको सभी लोग एग्ज़ाम मानते हैं, वो एग्ज़ाम है बोर्ड का एग्ज़ाम, उसी में से एक है। इसके लिए पहले से तय सिलेबस है और समय है। तो पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि अभी तक नहीं पढ़े तो अब समय बीत गया। अभी भी समय है। अगर पढ़ना चाहें, करना चाहें तो योजनाबद्ध तरीका बना लीजिए। अगर नहीं करना है तो कोई साल भर, अभी देखिए कोटा में आता है कि वो आत्महत्या कर लीजिए। जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट तिथि आई, लोगों ने प्लान किया था कि अभी एग्ज़ाम लेट होगा, अब आगे आप क्या करें, तो आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो ये कोई उपाय नहीं, कायरता है कि जीवन नहीं रहेगा ना कोई जवाब मांगेगा। लेकिन योजना बना के काम करते हैं तो अभी भी आपके पास समय है, लेकिन मेहनत करनी ही करनी है। तो चलिए, अब आपको प्लान हमें ये करना है कैसे इस समय में काम कर लें। अभी भी 1 महीने से ज़्यादा आपकी परीक्षा है, तो 1 महीना ही लेकिन हम मान के चलते हैं आपको जो प्लान करना है। टाइम टेबल जब आएगा उसमें जो गैप होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले ये मान के चलिए, भले ही फरवरी में एग्ज़ाम है, लेकिन एक बार आप पहले पूरा सिलेबस पढ़ लेना है। आपको कितना पढ़ना है ये आप पर तय करना है, लेकिन हम तो यही कहेंगे एक बार सारी चीज़ पढ़े रहें। उसमें मेन चीज़ क्या ध्यान देना है कि सभी कि पूरा कोर्स अगर नहीं पढ़ पाते हैं, पहले तो प्रयास करिए पूरा पढ़ना है। तो नहीं भी पढ़ पाते हैं तो उसके लिए भी एक रास्ता है कि कंप्लीट स्टडी ऑफ सम टॉपिक। कुछ टॉपिक तो पूरी तरीके से पढ़ना है एंड सम टॉपिक ऑफ रेस्ट पार्ट। कुछ कोर्स का कुछ पार्ट पढ़ना है और कुछ पार्ट को पूरी तरीके से पढ़ना है। कम से कम उतना जिसमें से, चाहे इम्पोर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट की बात नहीं है, कि आपको ये विश्वास रहे कि अब हम इतना नंबर पा ही जाएंगे, इतना हमें पाना है तो इतना पढ़ना ही है। तो पहले सब इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है। जैसे ये हम केवल 10th की बात नहीं कर रहे हैं, सबके लागू 10th का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। ऐसे ही सिलेबस सबका रहता है। जब आपको सिलेबस पता लग गया, नहीं आपका टारगेट पता लग गया, तो टारगेट पता लग गया तो उसमें करना क्या है। टारगेट माने आपका जो सिलेबस है, ये सिलेबस माने आपका टारगेट है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम।
आपके पास समय कितना है और आपका कोर्स क्या है, ये 2 चीज़ आपको जाननी है। और हमेशा पढ़ाई में करना क्या है, पहले अपने पूरे कोर्स को, पूरे समय को एक साथ लाने के लिए ये कर लीजिए, जैसे हम कह रहे हैं 1 महीने का टारगेट हम बना रहे हैं और जो शेष बचेगा उसकी भी प्लानिंग हम बताने चल रहे हैं। उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले जानिए आपका सिलेबस क्या है। अब सिलेबस का मतलब, जैसे यहाँ पर एक यूनिट दी गई है, ये 10th साइंस के लिए है, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th यूनिट में दिया गया। एक एक यूनिट में कई चैप्टर हैं, लेकिन पहले तो ये जान लेना है कि इसमें यूनिट वाइज क्या वेटेज है। वेटेज का मतलब ये है कि जैसे ये केमिकल सब्सटेंस है, ये 25, नेचर एंड बिहेवियर 25 नंबर का यहाँ से आना है, वर्ड ऑफ लिविंग से 25 नंबर आना है। ऐसे जो भी होगा, 10th का होगा, 12th का, उसमें यूनिट वाइज उसका कितना मार्क है, वेटेज है, वो आपको जान लेना है। अब कितना मार्क आपको पाना है वो आप तय कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग करना। अगर पूरा करना है तो पूरे का प्लान बनाना है, और अगर पूरा नहीं, पहले आप कहते हैं हम कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, तो आप लिमिटेड बनाइए। और स्टडी कैसे होगी, सरल से कठिन की तरफ। सरल से कठिन का मतलब कि मिनिमम जो आपको मार्क पाना है वो कहाँ से हम पा जाएंगे, उसके अंतर्गत उस यूनिट में कौन से चैप्टर आते हैं, पहले वही पढ़ना है। जैसे अब 10th के एग्जाम्पल की हम बात करें, एक यूनिट की बात करते हैं, ये वर्ड ऑफ लिविंग की बात करनी है, तो उसमें क्या कर सकते हैं। ये देखिए, हम बायोलॉजी की स्पेशली बात करते हैं, ये वर्ड ऑफ लिविंग की बात है, इसमें 4 चैप्टर हैं। लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, रिप्रोडक्शन है, इसी तरीके से लास्ट है एक चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें इवोल्यूशन कट गया है। तो 4 चैप्टर हैं, तो एक का आधा पार्ट कट गया, 3.5 चैप्टर है। और नेचुरल रिसोर्स में केवल 1 चैप्टर है। 1 चैप्टर का मतलब वही इन्वायरमेंट का है। इसमें से 5 नंबर एक चैप्टर से ही आना है। यानी केवल अगर कोई ये 3.5 चैप्टर यहाँ और ये पढ़ ले तो 30 नंबर का वो पढ़ता है। कितना उसमें पाएगा, वो कितनी उसकी तैयारी है। तो अब आइए डिवाइड करते हैं, जो हमने बताया आपको फार्मूला, कि सिलेबस को टाइम से डिवाइड कर देना है। तो आप देखिए हर विषय का कि कितना कितना चैप्टर आपको पढ़ना है, वो आपका टोटल सिलेबस हो गया। और 1 महीने का टारगेट बता रहे हैं, तो उसमें टाइम माने 4 वीक हैं, 4 वीक से डिवाइड कर दीजिए। यानी 4 से टोटल चैप्टर हर सब्जेक्ट के डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 दिन में कितना चैप्टर आपको पढ़ना है। अब 1 दिन का जब चैप्टर आ गया, या 1 वीक का बता रहे हैं, अब उसको अपने हिसाब से डिवाइड करेंगे। 1 वीक में आप उतना काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर उतना काम करेंगे, पहली बात तो काम आपको मिल जाएगा। हमें वीकली करना क्या है, जैसे लगता है कि एग्जाम अभी होना है, करेंगे तैयारी, लेकिन कैसे कर लेंगे, कोई जादू की छड़ी तो होगी नहीं, 1 दिन में कर लेंगे। तो सबसे पहले पूरे कोर्स को, जितने चैप्टर हैं, जितना पढ़ना है, उसको मान के चलिए उसका 1/4 1 वीक में हमें पढ़ना है। तो अब वो 1 वीक में वो तैयारी आप कीजिए, और बेहतर तो ये होगा कि 6 दिन में करना है, 1 दिन आप उसको रिवाइज कर लीजिए। अब इसके बाद आपको देखना है साथ साथ ये भी कि जो पढ़ रहे हैं उसको एनालाइज करना है, कितना हमें उसमें जानकारी हुई, कितना तैयारी हुई। उसके लिए पेपर से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। पेपर में देखिए उसका सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, उससे पता लगता रहेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। और वो कहाँ से देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखेंगे, या बोर्ड में जो दिया गया है, CBSE ने दिया है, उससे आपको रिलेट कर लेंगे। उसको जान करके वीकली कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए। इस तरीके से करते हुए 4 वीक में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, या जो आपका टारगेट है। और दूसरा रास्ता इसी के साथ ही है, पूरा नहीं पढ़ना है तो कौन सी यूनिट हम पढ़ें, कौन से चैप्टर पढ़ेंगे जिससे वो मार्क मिल जाएगा। और यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं छाटना है, मिनिमम तो पहले। और पढ़ना क्या है, सरल से कठिन, जो आपको सरल लगता है, जो जो चैप्टर पढ़ाना हमें, उसमें सबसे सरल कौन है, कौन कौन चैप्टर हम तैयार कर लें, हमारा कुछ पता तैयार भी है और कुछ तैयारी कर लेंगे, इतना नंबर का उस यूनिट से आना है, तो आपको हो जाएगा। तो उतनी तैयारी आप कर लेंगे। और ये भी जानते रहना कितने टाइप, जैसे यहाँ पेपर का डिवीज़न दिया गया है, कितने ABCDE 4 सेक्शन आ रहे हैं। 10th की बात कर रहे हैं, ऐसे 12th के लिए अलग होगा, या हर एग्जाम में रहता है। तो MCQ टाइप के कितने हैं, या शॉर्ट आंसर टाइप कितने हैं, लॉन्ग आंसर टाइप कितने हैं, केस बेस कितने हैं। दूसरे एग्ज़ाम देना भी एक कला है,
उसमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है कि हर क्वेश्चन के बाद आंसर जब लिखते हैं उसको थोड़ा सा गैप लिखते हैं। MCQ टाइप का क्वेश्चन है, उसमें आपने लिखा सी ऑप्शन सही है, तो लिखने का तरीका क्या है, आप पहले डालिए आंसर नंबर 1, सेक्शन पहले आपने डाल ही दिया, आंसर नंबर 1 CAB जो भी आंसर होता है उसको भी लिखिए, और उसका जो स्टेटमेंट है जो उसमें दिया गया ऑप्शन में उसको भी लिखिए। सही तरीका ये है, इस तरीके से करते जाइए। हर आंसर के बीच में गैप छोड़ना है, एक तरफ से शुरू करके लास्ट तक आपको पहुंचना है, और एग्जामिनर को मूर्ख बनाने का प्रयास ना करें। तो इन चीज़ जब आपका एक दिन जो बचेगा उसमें उसी को रिवाइज कर लेंगे, पेपर का मिलान कर लेंगे कितनी तैयारी हुई, अगले हफ्ते फिर दूसरे हफ्ते वाला कोर्स करेंगे। ऐसे अगर आप पूरा इस जनवरी के मंथ में कोर्स जो आपने तय किया है उतना कर लेंगे, एग्ज़ाम के समय में, रिवीजन के समय में कोई ऐसी चीज़ रिवीजन करने में समझ में नहीं आती है कि जो आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है। इसलिए आपको ध्यान देना है, पूरा एक बार इस जून में 4 पार्ट में डिवाइड करके पूरा कोर्स अपना पढ़ डालेंगे। फिर आपको जो समय मिलेगा फरवरी में या जिस दिन पेपर होता है उसके एक हफ्ते पहले फिर से रिवीजन सबका कर लेना है। तब इसके बाद जो पेपर में जैसे गैप रहता है उसके अकॉर्डिंग करते जाएंगे, लेकिन पेपर वाले गैप को अभी ध्यान में नहीं रखना है कि पहले 60 का ढूंढते हैं क्या चीज़ ना पढ़ें, ऐसा नहीं करना है। तो समरी क्या रही कि अपने पूरे सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, और 4 पार्ट में से जो एक पार्ट है उसको 1 वीक में तैयार करना है, और 1 वीक में तैयार करके 6 दिन पढ़ने के लिए 1 दिन रिवीजन के लिए लगाना, उतना ही कोर्स। अगले हफ्ते वैसे उस हफ्ते का कोर्स करेंगे, फिर उसको रिवाइज करेंगे, और जो टॉपिक पढ़ते हैं उसको पेपर से मिला लेंगे, और लिखने के तरीके के लिए जो सॉल्व्ड पेपर हैं उनसे आप देख लेंगे, टिप्स मिल जाएगा कैसे इसको करते हैं। और जिस टॉपिक में कन्फ्यूजन होगा, चर्चा होती रहती है, आप बात करेंगे, फिर उसको ईजी करने का तरीका हम बताते हैं। कोर्स वाइज अगर संभव हो सकेगा तो हम पेपर का सलूशन खुद करेंगे, लेकिन उसकी उम्मीद ना करते हुए आप पहले अपने कारण तैयारी कीजिए। जो प्रॉब्लम होगी उससे आप अवगत कराएंगे, हम टॉपिक को और ईजी करके बताने का प्रयास करेंगे। तो आज के दिन में इतना ही पर्याप्त है, शेष बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद।